रोल है। जी, काम कर रहा हूँ आप तहसीलदार है वो अतिक्रमण का काम को तोड़ा गया था। क्या है पूरा मामला? और जैसे स्पीकर उन करते ग्राम पंचायत तो पहले क्यों उसको रोक नहीं कर जाता? बड़ी कमाई से चाहे गरीब को मकान बनाते उसको नुकसान होता है। जी, मैं इस मामले में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं लक्ष्मी रविलाल वर्मा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हूँ। कुछ काम को उसके वजह से मेरे को थोड़ा सा समझना भी पड़ता है। ये तो कई बार एक ऐसा था कि मेरे पास कई बार आए के बाद मैं उसको बोला कि यार देने लायक तो कोई जगह नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ से दे पाऊँगा। अब वैसे भी शासन जगह देने में प्रतिबंधित भी किया गया है ऐसा करके, फिर भी लोग बोले कि हम लोग रहेंगे कहाँ, ऐसा करके बोले। मैं बोला जहाँ खाली वगैरह जगह दिख रहे हैं, अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ नज़र आ रहा है तो देख लो यार, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कल चल के कोई बात आएगा तो आप जानोगे, आपका काम जानेगा। ऐसा मेरा कथन था। तो उस बीच में क्या हुआ, ये लोग जहाँ पे पूर्व मिथिलेश के द्वारा 21 और 50 मीटर का लंबा चौड़ा, जो क्या है कि डोम मंडल को हाई कोर्ट का फैसला बताकर आदेश है ऐसा करके उस जगह को दे दिया गया था रास्ते के लिए, निजी रास्ते के लिए। तो वहाँ पे लोग जाके किनारा में बना रहा था, तो इन लोगों के द्वारा बिना जाने समझे सरपंच के खिलाफ कलेक्टर में और एसडीएम में और तहसीलदार में और पेपर के माध्यम से आरोप लगाया गया कि सरपंच के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है या पक्का मकान बनवाया जा रहा है करके, जबकि इसको ग्राम पंचायत के द्वारा अतिक्रमण घोषित कर नायब तहसीलदार से स्थगन आदेश लिया गया था। और ये मिथेश कुमार साहू कुछ लोगों को पकड़कर और इधर उधर ले जाकर आए दिन जिला सिकवा पटेवा सरपंच के खिलाफ आए दिन शिकायत किया जा रहा है। बोलता है कि सत्ता सरकार हमारे हाथ में है, बीजेपी का हम कार्यकर्ता हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा, ऐसा करके हमेशा डर दबाव हमारे ग्राम पंचायत महिला सरपंच को, मेरे पत्नी जी को बनाए रखता है। उसके पूर्व में उन्होंने जब कार्यकाल किया तो बाजार चौक के पास एक प्रतिष्ठालय था जिसको मनमानी तरीके से तोड़कर अपने स्वयं की भाई राजेश साहू को दे दिया गया और दूसरा ग्राम पंचायत के उप सरपंच देवी साहू को दे दिया गया। उसी तरह शीतला मंदिर में गेट बना हुआ था जो चारों तरफ से ईंटे की दीवार थी, उसको मनमानी तरीके से उनके द्वारा तोड़वा कर भी उसको रास्ता दे दी। ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो अतिक्रमण की श्रेणी में वो करते गए, लेकिन हमने आज तक कभी उनके खिलाफ कहीं कोई गिला न शिकवा नहीं किए गए। बस मैं यही कह सकता हूँ कि आज जो तहसीलदार साहब जो आए यहाँ, कहीं पे कोई गलत नहीं था, उनको गलत लगा कि यहाँ अतिक्रमण है ऐसा करके, तो बिल्कुल उसको सरपंच ग्राम पंचायत और पंचगणों के द्वारा उसको तहसीलदार की उपस्थिति में उसको हटा दिया गया है। और उस जगह को जो गौठान और चारागान के लिए जो आरोप लगाया जा रहा है, तो उसको सुरक्षित सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा उसको तत्काल में किया जाएगा, यही मैं कह सकता हूँ। जैसे जो लोगों को मकान टूटा हुआ जी, किस तरह से ग्राम पंचायत व्यवस्थित करेंगे? 2 लोगों का जिस तरह से उसका मकान टूट गया है, हम उसको ग्राम पंचायत से अनुमोदन करेंगे, उच्च अधिकारी को भूमिहीन करके उसको आवेदन करेंगे, उसकी वार्षिक आय गतिविधि की भी जानकारी लेंगे और पंचायत के द्वारा जैसे सभी कई लोगों को जिन्हें उनको जगह देकर पिछले में बनाया गया है, वैसी कोई भी 27/27 से जैसा 2.5 डिसमिल वगैरह जगह देकर उसको पूर्ण रूप से सुरक्षित करने का हमने संकल्प और वादा किया है और उसको हम करेंगे। लेकिन हमारे ग्राम पंचायत बड़े पैमाने पे रहने पर उसको हम घर से बेघर नहीं होने देंगे। मेरा नाम है रविलाल वर्मा जी, बस यही मैं कह सकता हूँ, यही। ठीक है, ओके जी, आपका नाम बताएंगे, किस पद में हैं आप? मेरा नाम लक्ष्मी रविलाल वर्मा है। मैं ग्राम पंचायत की पटेवा की सरपंच हूँ। अभी तहसीलदार जी आए हुए थे जो जमीन पर मकान बनाए थे, उस पे तोड़ने का कार्रवाई की है, क्या है पूरा मामला बताइए? वो मामला ऐसा है सर, क्या है कि हमारे गांव में ना आवास आया हुआ है, तो उसमें से 2 व्यक्ति जो है पीताम्बर यादव और ठाकुरराम यादव, ये दोनों ना भूमिहीन है ये लोग। तो इन लोग मेरे पास 2-4 पंचायत में है कि हमको जगह कहीं दे दो, जगह कहीं दो। मैंने उनको मना करी कि भाई जगह तो कहीं नहीं है, आप देख लो अपने हिसाब से, मैं तो बता नहीं सकती आपको। इन लोग वो जगह में जाके अब बना ली मकान झोपड़ा छोटा मोटा ये लोग। उसके बाद बनाने के बाद मेरे को जानकारी मिली, मैं चलो गरीब आदमी बना लो, सभी लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है मेरे गांव में कि नहीं बनाते। उसके बाद ना मिथिलेश साहू जो है ना पूर्व सरपंच, वो डोमू मंडल को गौठान में 25/50 ऐसा कुछ जगह दिया है रास्ते के लिए, तो उसी के बारे में ये लोग चर्चा हुआ है अतिक्रमण में।
आज अतिक्रमण घास भूमि पर दो गरीब जो अपनी गरीब पूंजी बनाते कर्ज वर्ज करके घर बना रहे थे, तो उसको जो पहले बनाने के पहले क्यों रोक टोक नहीं किया आप लोग? भाई वो गरीब वो अपनी मर्जी से बनाया सर, मैं उसको क्या मना कर सकती। वो बताया रहता तभी तो मुझे समझ में आता ना। अब उनका वो उनकी मर्जी है, मेरी कोई मर्जी नहीं है। बनाने के बाद हमको पता चला। कुछ लोग का आरोप है कि आप लोग पैसा लेके उसको जमीन दिए हैं। नहीं सर, ये गलत है, क्योंकि मेरे खिलाफ कई लोग हैं और मैं क्यों किसी का पैसा खाऊं, गरीब आदमी का। मैं नहीं चाहती कि गरीब का पैसा खा के कोई ये हो मेरे को। और ये लोग जबरदस्ती मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास फंड के नाम से आया हुआ है। हाँ आया है सर, दोनों के नाम से। किस तरह से उन लोग को शिफ्ट करेंगे आप लोग? सर आवाज तो मैं दूंगी उनको। ये जमीन कहाँ पे दे पाएंगे? जमीन अब देना पड़ेगा सर, कहीं भी छोटा मोटा जगह मिलेगा, अगर आवाज अगर यहाँ से कुछ होगा तो मैं सहयोग जरूर करूंगी उन दोनों के लिए। जी बताइए, क्या नाम है आपका? कब से पीताम्बर यादव। कहाँ रहते हो? यही रहता पटेवा में। तो आपने अभी सरकारी भूमि पे जमीन बनाया है, मकान बना रहे थे, किसके परमिशन से बना रहे थे? नहीं, अपने परमिशन से बना रहा हूँ भैया, किसी परमिशन से नहीं। तो आपने काम से चालू किए तो किसी गांव वाले या पंचायत ने आपको रोका नहीं? नहीं, किसी को कोई नहीं बोला, लेकिन सब घेर के रखा, मैं भी घेर के रखा, किराए में रहता हूँ। तो आवास आई आपको? हम और नाम से आवास है तो कहाँ बनाऊँ, यही बना तो रहूँ ऐसे करके। काम चालू हो गया, थोड़ा दीवार भी खड़ा कर लिए हैं, तो अब आपके रोक हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? तोड़वा दिया तो कैसे करेंगे सर, कहाँ रहेंगे आप? कितने का नुकसान हो गया होगा? मोर कम से कम 50-60 का नुकसान हो। पहले जैसे बनाते हैं तो कुछ नहीं बोलते, तो बनाने चालू करते कोई कुछ नहीं बोलता, उठने के बाद बोलते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पास जमीन नहीं है सर, मैं रहने के लिए मुझे थोड़ा बहुत जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस जमीन में घास जमीन है, तो आपको बनाने किसने बोला? मैं सर अपने मर्जी से बनाया हूँ। मेरे पास जगह जमीन नहीं है, मेरे पास घर भी नहीं है, तो बनाया हूँ मैं। कितने साल से गाँव में? सर मैं पैदा हुआ हूँ तब से हुआ हूँ। पूरा परिवार यहीं रहता है? हाँ, पूरा परिवार है। पहले कहाँ रहते? पहले यहीं थे। तो अभी तक प्रधानमंत्री आवास नहीं आया? नहीं सर, अभी आया तो फिर बनाने का चालू किया था सर मैं। तो पहले आपकी जमीन रही होगी ना? नहीं सर, किराए में रहते थे? नहीं, छोटा सा घर है, उसमें हम लोग रहते हैं, 8-10 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे कैसे चयन किया कि यहाँ पे रहना है मुझे घास जमीन पे? मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, इसलिए मैं बना रहा था सर। तो जैसे आप बनाने चालू किए तो किसी रोक टोक नहीं किया? नहीं किया सर। तो अब बनाने के बाद कैसे रोक टोक कर रहे हैं? मेरे को पता नहीं है सर क्यों रोक टोक कर रहा है। बाकी सब लोग घेर के रखे हैं, सब बना रहा है, उन लोग को रोक टोक नहीं करता है। हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग को रोक टोक कर रहा है। तो आपको कुछ डिमांड भी किए थे क्या? कुछ नहीं, डिमांड वान कुछ नहीं किया था। आपका नाम है? ठाकुर राम यादव। रे बार घर नहीं है। क्या नाम है आपके? पिंकी यादव। कहाँ रही हो आप? यहीं रही था। आप ना घास जमीन में मकान बनाते रहे हो, तो ना मकान जब बनाना चालू करे तो कोई रोक टोक नहीं करी पंचायत में? अब वो सब मालूम नहीं है, अभी मना नहीं करी कि मत बनाओ घास जमीन, सरकारी जमीन करके? ये सब पता नहीं है साहब। अभी क्या चाहते हो आप? हमारा घर चाहिए, हमार नाना लड़का है तरीबो कहाँ हमन। हाँ, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद होता हमारे लड़का के। यही रहते रहे? हाँ, यही रही थे। कितने सालों के? घर चाहिए हमारा, कुछ नहीं, किराया घर मारी था। नहीं, जैसे आप लोग बना रहे थे मकान, तो कोई रोक टोक करने नहीं आया पंचायत के लोग? नहीं आए हैं अभी। सर पटियाला गाँव में आप आए हैं, अतिक्रमण की सूचना पर अब दो मकान जो निर्माण है उसको छोड़े हैं। ग्राम पटेवा में शासकीय जमीन में मकान बन रहा है, इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी, तो जिसके संबंध में स्टे लगाया गया था और आज हटाने की कार्रवाई की गई है। कितने मकान निर्माण? 2 मकान निर्माणाधीन थे, तो दोनों को हटा लिया गया है। सर यही सुनने को बहुत मिलता है, गाँव में आबादी बांटे रहते हैं। जी शिकायत आती होंगी, किस तरह से आप लोग कार्रवाई करते रहते हैं? जी, जैसे जिस प्रकार की शिकायतें हमारे पास आती हैं तो लगातार हम प्रकरण दर्ज करते हैं और उस पर लगातार कार्रवाई करते हैं। सर आपको शुभ नमस्कार। मुकेश ठाकुर, तहसीलदार बनकर।